हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। चना दाल से बनी दानेदार लड्डू की रेसिपी। तो इस मेजरमेंट से बताऊँगी आपको कि आप एकदम से परफेक्ट बना लेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और ये मुंह में घुल जाने वाली मिठाई आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे। जब एक बार इस तरह से बना लेंगे तो हमेशा इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक देखना। मैं पूरे ट्रिक और टिप्स बताऊंगी और पूरा मेजरमेंट भी बताऊंगी। तो इस तरह देखिए, मैंने 1 कटोरी का मेजरमेंट लिया है। मैंने 1 कटोरी चना दाल 5 घंटे पहले भिगो दिया था, तो अब वो फूलकर अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसमें पानी नहीं डालना है, इस तरह से निकालते जाएंगे और हमको थोड़ा थोड़ा करके इसको पीसना है। तो एक बात का ख्याल रखें, इसमें पानी नहीं डालना है। अगर ज़रूरत पड़े तो 1-2 चम्मच डाल सकते हैं। इस तरह का पीसकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हमको पीस लेना है और उसके बाद थोड़ी छोटी छोटी की इस तरह से इनकी बड़ियाँ बनानी है। तो इसी तरह से आप बनाकर रख लीजिए या फिर साथ में बनाते जाइए। तो अब मैंने एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में मैंने ये जो कटोरी देख रहे हैं आप, इसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी चना दाल भिगोई थी, तो फूलकर 3 गुना हो जाती है। तो अब मैं इसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी से थोड़ा कम यानी कि 1/3 मैंने इसमें देसी घी डाला है। अगर आप इनको रिफाइंड ऑयल में भी बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। तो मैंने इसमें देसी घी का इस्तेमाल किया है इन लड्डुओं में, क्योंकि देसी घी में ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इस तरह से जो मैंने बड़ियाँ बताई हैं कि इस तरह से दाल पीस कर हमने रखी है, इसमें हमको कुछ मिलाना नहीं है और छोटी छोटी की बड़ियाँ इस तरह से बनाते जाना है और अपने घी में इस तरह से तलना है। तो इनको गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है और इतना डालें कि जितना एक बार में आ जाए अच्छे से। दोनों साइड हमको सेकना है तो ये अच्छे से सिक कर तैयार हो जाएं। तो इसी तरह से बड़ियों को डाल लेना है और डालते समय एक बात का ख्याल रखें कि आंच हमको मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी है, नहीं तो कुछ बड़ियाँ ज़्यादा पक जाएंगी और कुछ कच्ची रह जाएंगी। और उसके बाद इस तरह से देखिए, उस डालने के बाद आप हाई फ्लेम पे इनको पका सकते हैं और अच्छे से क्रिस्पी होने तक। ये देखिए पककर तैयार हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे इस तरह से। तो अब हम इसी तरह से जो सारी दाल हमारी बची है, इसी तरह से हम डालकर सारी बड़ियों को बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमारी सारी बड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। इस तरह से ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद इस तरह से टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अगर आपको इस समय ये थोड़ी गर्म लगे तो थोड़ी देर के लिए और रुक जाइए, क्योंकि इनको हमको मिक्सी जार में भरकर पीसना है। तो इसका पेस्ट नहीं बनाना है, रोक रोक कर हमको मिक्सी जार चलाना है, ताकि ये देखिए एकदम से दानेदार बनकर तैयार है। अब हम इसी कढ़ाई में जो हमने घी लिया था उसको निकालना है, क्योंकि हमको घी ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ अब 2 से 3 चम्मच ही घी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने इस तरह से घी निकाला हुआ है। तो हमको पूरे मिठाई बनाने में, पूरी लड्डू बनाने में हमको आधी कटोरी से भी कम घी लगेगा हमारे बनाने में। और जो हमने ये पीस कर तैयार किया है, इसको इसी कढ़ाई में डाल देना है। अब मीडियम आंच पे हमको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको रोस्ट कर लेना है, ताकि जो भी कच्चापन होगा वो निकल जाएगा। वैसे हमारी बड़ियाँ पक गई थी अच्छे से, तो जो भी कच्चापन होगा वो निकल जाएगा और ये और भी अच्छे से भुनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमको तैयार करना है। उसके बाद हमने वही कटोरी ली है, उसी कटोरी से आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने जितना घी लिया था 1 कटोरी से थोड़ा सा कम, उतना ही मैंने चीनी डाली है इसमें। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो बराबर 1 कटोरी भरकर डाल सकते हैं, ये अच्छे से मीठा हो जाएगा। तो मैंने थोड़ी कम डाली है
और जो जितनी मैंने चीनी डाली है उतना ही मैंने इसमें पानी डाला है। तो ये चीनी घुलने तक हमको पका लेना है, हाई फ्लेम पर चलाते रहना है। तो ये देखिए हमारी चीनी घुलकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। तो अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसमें आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। और इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए। तो इसमें कोई तार वगैरह नहीं बनाना है। इस वक्त आँच को धीमी कर देना है और हमने जो बड़ियों को पीस कर रखा है मिक्सी जार में, ये पाउडर डाल देना है और इसके बाद इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देना है इनको। और इस वक्त आँच को हमको बंद कर देना है। और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे। उतारने के बाद हम इसमें अगर आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो अगर आपको पसंद है, नहीं तो इसको 10 मिनट के लिए ढक दीजिए ताकि हमारे जो दाने हैं लड्डुओं के वो और भी अच्छे से फूल जाएं। तो ये देखिए ये और भी अच्छे से फूल कर तैयार हो गए हैं। तो अब हमको ये अभी गर्म ही है तो अब इनको करना क्या है, इनको लड्डू बनाने में ज़्यादा हमको मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इनको हल्के हाथों से ही इस तरह से दबाते हुए बांध लेना है सारे लड्डुओं को। तो इस तरह से देखिए जो भी आकार आपको चाहिए बड़ा या छोटा उसी तरह से बांधकर तैयार कर लीजिए सारे लड्डू। तो ये देखिए हमारे दानेदार लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। ये अभी काफ़ी गर्म है, इसको आप आसानी से बांध सकते हैं जब ये हल्का सा गर्म रहेगा। तो इस तरह से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे और इन लड्डुओं को आप बच्चे बड़ों किसी को भी खिलाइए। ये हेल्दी लड्डू सबको पसंद आते हैं और ये मार्केट से भी अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। आपको मैं बाद में दिखाऊंगी कि कितने दानेदार बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और दानेदार बनकर तैयार हुए हैं। इनको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। ये एक छोटी सी कटोरी ली थी मैंने, उसी कटोरी से देखिए मैंने सारा मेजरमेंट लिया था और ये 1 किलो लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों आप भी अपने घर में बनाइए, बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए और आने वाले त्योहारों पे बनाइए। तो मिलती हूँ कल अगले वीडियो में। थैंक यू।